देखिए यहाँ पे क्या कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जा रहा है। यहाँ पे जैकब और उसके पुत्र की आयु की बात किया जा रहा है तो मानना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा आपके पास तो मान लीजिएगा, तो माना कि नाम क्या है जैकब, तो मानिएगा माना कि जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या हो गया, x वर्ष हो गया। तथा यहाँ पे पुत्र की भी बात किया जा रहा है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगा, पुत्र की वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं y वर्ष। कभी भी उम्र जो होता है वर्ष में मापा जाता है, इसलिए लगा दिए वर्ष। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न से आपके पास क्या कह रहा है, तो सवाल में प्रश्न से क्या कह रहा है, तो देखिए जब भी आयु वाला सवाल रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर y कर दीजिएगा। मतलब पिता की उम्र और पुत्र की उम्र जो है दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। तो x बराबर क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जाएगा अगर लगा हुआ रहेगा तो आने वाले की बात किया जा रहेगा, था लगा हुआ रहेगा मतलब बीता हुआ की बात किया जा रहेगा। जाएगा वाला रहेगा तो उसमें क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और था रहेगा तो उसमें क्या कर दीजिएगा, निगेटिव कर दीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। जाएगा की बात कर रहा है और कितने वर्ष की बात किया जा रहा है, 5। तो दोनों में क्या कर देंगे, 5 वर्ष जोड़ देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है आगे, तो यहाँ पे कह रहा है पुत्र की 3 गुना, पुत्र का 3 गुना, पुत्र कहाँ है, y है, इसको 3 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस में 5 ऐसी रहेगा, गुना कीजिएगा इसको इससे, तो कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, 3 पछे 15 हो जाएगा। एक्स वाई को एक साइड रखना है, अंक वाला को एक साइड रखना है। तो यहां से देखिए एक्स, ये प्लस इधर आएगा, माइनस में 3y, 15 वैसे ही रहा, ये प्लस है उधर गया माइनस में 5। तो x माइनस कितना आ जाएगा, 3y बराबर कितना आ जाएगा, 10। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। आगे देखिए तथा क्या कह रहा है, तथा आपके पास सवाल में दिया हुआ। फिर उसी तरीका से x बराबर क्या लिख दीजिएगा, x बराबर y लिख दीजिएगा। फिर अगला स्टेप पढ़ेंगे, कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पे थी की बात कर रहा है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5। तो दोनों तरफ 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों तरफ 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। आगे यहाँ पे पढ़िएगा तो पुत्र का क्या कह रहा है, पुत्र का कह रहा है 7 गुना। तो पुत्र को यहाँ पे पुत्र y है, इसको 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये x माइनस 5 ऐसी रहेगा, इसको इससे गुना कीजिएगा 7y हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, माइनस 7 पछे 35 हो जाएगा। एक्स वाई को एक साइड, x ऐसी रहेगा, ये प्लस से उठा के लाइएगा, माइनस में 7y, माइनस 35 ऐसी रहेगा, ये माइनस उधर गया प्लस में हो जाएगा 5। यहाँ से देखिएगा x माइनस 7y उधर जोड़ घटा कर दीजिएगा, माइनस में हो जाएगा 30। ये हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण यहाँ पे से 1 और 2 समझ में आ गया होगा। चलिए इसको क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ये देख लिए होंगे आप लोग समीकरण 1 और 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 को देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण आपके पास एक ये है, कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना है, 10 है, समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना है, माइनस में 30 है। ध्यान से देखिएगा दोनों जगह x नजर आ रहा है सेम, तो आप क्या कर दीजिएगा, चिन्ह बदल दीजिएगा। यहाँ भी x यहाँ भी x है, चिन्ह बदलेगा तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे से 3 गो y है, इसमें 4 गो y, 7 को दे दिएगा, प्लस में 4 गो y बचेगा। 10 और 30 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये चिन्ह से मतलब नहीं रहेगा, 4 दाही कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10। y का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 10 निकल गया। y का मान आप समीकरण 1 नहीं तो 2 में रख लीजिएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पे से समीकरण 1 आपके पास क्या है, तो समीकरण 1 ये था x माइनस 3y बराबर कितना था, 10 था। x ऐसी रहेगा -3 गुने y का वैल्यू निकाले 10, तो 10 रख दीजिएगा बराबर में कितना, 10। यहाँ से देखिए x माइनस 3 दाई 30 बराबर में 10, तो x बराबर कितना रहेगा, 10 वैसी रहेगा, माइनस उधर गया प्लस में 30 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, निकल जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में x हम किसको माने हुए थे, ध्यान से देखिएगा, x जो है वो माने हुए थे जेकब की आयु और y माने हुए थे पुत्र की आयु। तो चलिए इसको क्या कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे से लिख देते हैं अतः करके। अतः क्या हो जाएगा, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु माने हुए थे x, वर्तमान आयु को माने हुए थे x वर्ष, तो x वर्ष था, x के जगह कितना रखिएगा, x के जगह 40, तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। और तथा पुत्र की वर्तमान आयु को माने हुए थे y, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगा उसको माने हुए थे हम लोग, क्या माने हुए थे, y वर्ष, और y का वैल्यू यहाँ पर से कितना निकला है, तो देखिएगा 10 है, तो लिख दीजिएगा कितना, 10, और वर्ष है तो क्या हो जाएगा, वर्ष। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है।